नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर ले उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हमें देर से ही मिले लेकिन मिलता जरूर है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। जी हाँ दोस्तों, कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने की तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते की हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी आरक्षी के गले में मरा सांप पहना दिया था। राजा घर आए, शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पश्चाताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल का स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण ऋषि के क्रोधाग्नि में जल जाए। जी हाँ जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार ना आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजाशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य नहीं करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वह भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं छोड़ता। कर्म वैसा फल की कहानी कई साल पहले की बात है। जी हाँ जिससे कर्मों का भोग निश्चित है। इस हिंदी कहानी जिसमें आपको एहसास होगा कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, वह अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। एक न एक दिन उसके कर्म उसे उसकी सही जगह पर ला ही देते हैं और कर्मों का फल जन्म मृत्यु के भी परे है। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता ये फल पीछा नहीं छोड़ते। जी हाँ दोस्तों, रोचक जानकारियां कर्मों का भोग निश्चित होता है। हिंदी कहानी कर्मों का भोग निश्चित होता है। हिंदी कहानी आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा, यह तो आपने सुना ही होगा। और कर्मों का भोग करना निश्चित है। इस कहानी में आप देखेंगे कि व्यक्ति कितना भी इतरा क्यों ना ले, उसे कर्म सही जगह पर लाकर पटक देता है। जी हाँ जिससे यह बात सत्य है कि कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। इसे ही कहते हुए कर्म का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है।
इस बात को समझने के लिए एक कहानी से प्रेरणा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में, तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों कहते हैं कि व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का फल उसे वर्तमान समय में भोगना पड़ता है। जो पाप हमें याद नहीं है, उन कर्मों की सजा इंसान को इस जन्म में भोगनी पड़ती है। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित हो रहा है उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म भी है। पिछले जन्म के आधार पर ही आपकी भाग्य निर्धारित होता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों मान्यता है कि अगर आपने पिछले जन्म में ज्यादा पाप किए होंगे तो इस जन्म में भी आपको ज्यादा कष्ट भुगतने पड़ेंगे। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस जन्म में बेहतर और पुण्यदायी काम करके पिछले जन्म के पापों का अंत किया जा सकता है और आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों पिछले जन्म के अनजाने पापों से मुक्ति पाने के लिए बेजुबान की सेवा करनी चाहिए। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन करना से पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि हर अमावस्या पर कुछ न कुछ चीजें दान करने से पापों का अंत होता है। मान्यता है कि अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों इस दिन का दान पितरों के लिए होता है। इस दिन दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके आण से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार नियमित रूप से गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ करें, इससे मन शुद्ध होता है और पिछले जन्म के पाप कटते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों पीपल और बरगद के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करें, इन्हें जल दें। संभव हो तो पीपल या बरगद का एक पौधा अवश्य लगाएं। कहते हैं कि इन पेड़ों की सेवा करने से पीढ़ियों का उद्धार होता है। लगातार 7 अमावस्या तिथि पर 9 पीपल के पेड़ खुद लगाएं या लगवाएं, इनकी खूब देखरेख करें। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। वहीं बुरे कर्म करने वालों के जीवन में समस्याएं उसे घेरे रहती हैं। चाणक्य नीति में भी इस बात का जिक्र किया गया है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ज्योतिष के अनुसार बवासीर के रोग का कारण राहु ग्रह माना जाता है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है और यह नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक है। जब राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है तो वह उस व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित कर सकता है, जिनमें बवासीर भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों कई लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते। कर्म का मतलब होता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्य, हमने जैसा कर्म किया है हमें वो निश्चित रूप से वापस मिलेगा, ये बात तय है। ये कथन ठीक भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने देखा होगा कि आजकल रिश्तों में काफी ज्यादा समस्या आने लगी है, जिस बारे में अब लोग खुलकर बात भी करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों कुछ लोग अपने सभी रिश्ते में विश्वासघात या धोखा ही पाते हैं और उनका उनके पार्टनर से संबंध दुखद ही रहता है। कितने भी पार्टनर बदल लें, उनकी समस्या जस की तस बनी हुई रहती है, तो इसका कारण उनका कर्म ही होता है। ऐसा कर्म जो वह पिछले कई जन्मों से करते आ रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों मनुष्य योनि में इंसान 500 से अधिक बार जन्म लेता है और हर जन्म में अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म करता है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों का परिणाम समान रूप से मिलता है। जैसे अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार और बुरे कर्म के लिए अलग अलग तरह से दंड। ये जीवन चक्र की तरह चलता रहता है, जिसमें अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों एक औरत हमारे पास आई और उसने बताया कि उसका पति उससे बहुत मारपीट और गाली गलौज करता है और उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब है। जब हमने उसके पिछले जन्म के कर्मों को देखा तो हमने पाया कि महिला पिछले जन्म में पुरुष थी और उसका पति उसकी पत्नी हुआ करता था।
जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों पूर्व जन्म में उसने अपनी पत्नी के साथ जैसा बर्ताव किया था, इस जन्म में उसे वैसा ही व्यवहार भुगतना पड़ रहा है। उन्हें समझाने और सांत्वना देने के बाद वह ठीक महसूस कर रही थीं और उन्होंने अपने पिछले जन्म में हुई इस बात को स्वीकार किया और अब उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है और वो बेहतर महसूस कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों इसी तरह से एक और मामला जो हमारे सामने आया। एक पति पत्नी अपनी 18 साल की बेटी को हमारे पास लेकर आए थे, जो मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम थी। जब हमने उनके पिछले जन्म को देखा तो सामने आया कि ये बेटी पिछले जन्म में उनकी बहू हुआ करती थी। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर कोई समस्याओं है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि वह समस्याओं का सावधान अगले वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मां संतोषी।